तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो हिंदी इलेक्टिव है उसका मोस्ट वीवीआई 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम आप लोगों का रहेगा खंड का में अपठित बोध से क्वेश्चन रहेगा 1 से लेकर 4 तक। यानी कि यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया रहेगा, उसको पढ़ के सोल्व करना है। तो आप लोग उसको कर लीजिएगा क्योंकि जो पैसेज रहता है हर बार बदलते रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा, 5 से लेकर 8 तक, वहाँ पर पदयांश रहेगा। यानी कि यहाँ पर भी कुछ दिया रहेगा पदयांश, जहाँ पर 4 लाइन का, और उसको पढ़ के नीचे जो 5 नंबर से क्वेश्चन है 8 नंबर तक को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो मैसेज रहता है हर बार बदलते रहता है, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा पढ़ के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर जो खंड ख है, खंड क में आप लोगों के यहाँ से रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी कि यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन रहेगा 9 से लेकर 18 तक। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है कि छापा खाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है। तो जो 1556 गोवा है, इसी में छापा खाना का यहाँ पर शुरुआत हुआ था। ठीक है, गोवा में 1556 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम है। तो जो हिंदी में प्रकाशित हुआ था पहला समाचार पत्र, जो न्यूज़पेपर था पहला, उसका नाम था उदत मारदंड मार्तदंड। ठीक है, क्या नाम था? उदंत उन्नत मार्तदंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है कि समाचार में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है। तो समाचार पत्र जो होता है, समाचार होता है, उसमें कुल 6 प्रकार के ककारों का प्रयोग होता है। ठीक है, ककार यानी कि जब समाचार आप लोग लिखते हैं तो अक्षर का जो शुरुआत होता है वो कैसे होता है, उसी ककार बोला जाता है। तो 6 प्रकार का होता है, जैसे कि हो गया किसके, हो गया कहाँ, हो गया कब, हो गया क्यों, हो गया कैसे, हो गया। ये जो शब्द है इसी को ककार कहा जाता है। ठीक है, और ये 6 प्रकार का जो शब्द होता है उसी का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है कि किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभी, निवेदन या समापन या भाव आदि का प्रयोग होता है। तो जो औपचारिक पत्र होता है, जिसको ऑफिशियल पत्र भी कहते हैं, जो किसी यहाँ पर ऑफिस में लिखा जाता है, तो उसी शब्द में जैसे कि हो गया भाव आदि, हो गया अभिनिवेदन, हो गया, उस सब में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूछेगा कि प्रिय माता या प्रिय भाई, ये सब जो प्रयोग होता है वो अनौपचारिक शब्द में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। तो क्या होती है? तो संपादकीय लेखन, संपादकीय लेखन में यहाँ पर नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाता है। तो उसको कहते हैं आलेख। ठीक है, क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। कोई भी एक विषय पर जो लिखा जाता है लेख, उसको कहते हैं आलेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है। तो यह जो कथन है कि संचार जो है अनुभवों की साझेदारी है, तो यह जो कथन था वो कहे थे कौन? तो विल्बर श्रम। ठीक है, कौन कहे थे? तो जो श्रम थे, उन्होंने कहा था कि जो संचार है वो अनुभवों की साझेदारी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है कि प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है। तो जो प्रिंट माध्यम है, जो से प्रिंट करते हैं, उसका जो शुरुआत गुटेनबर्ग सबसे शुरू किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? तो गुटेनबर्ग में, और इसी को आविष्कार का श्रेय दिया जाता है गुटेनबर्ग को ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम क्या कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से आप देख पाते हैं सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है। तो संचार प्रक्रिया में जो डिकोडिंग है, डिकोडिंग का मतलब है कि प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। यानी कि कोई आपके पास यहाँ पर कुछ शब्द दिया, मतलब कि कुछ यहाँ पर बोला, तो आप उस भाषा को समझेंगे तभी ना डिकोडिंग कर पाएंगे, यानी कि उसको समझ पाएंगे, उसी को बोलते हैं डिकोडिंग करना। ठीक है, ठीक है, जब संदेश प्राप्त होता है उसको समझना, और उसके अर्थ को समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर खंड ग है, और जो खंड ग रहेगा 19 से जो 22 क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का पाठ्य पुस्तक से रहेगा। यहाँ पर गद्यांश सॉरी पद्यांश दिया है। तो पद्यांश से जो क्वेश्चन रहेगा 19 से लेकर 22 तक। तो चलिए इसको पढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों का पाठ्य पुस्तक का है, तो इसलिए इसको पढ़ते हैं कि खेलने में कौ का गुसाया, हरी हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत कर रिसाया, जाति पाति हमते बड़ा नहीं,
ना ही बसत तुम्हारी छाया। अति अधिकार जनावत याताए, जाते अधिक का तुम्हारे गया। रूहिठी करे तमोसों का खेले, रहे बैठी जहाँ तहाँ गवैया। सूरदास प्रभु खिलैया, चाहत दाऊं दियो करी नंद दुहैया। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि जो प्रस्तुत पंक्ति है वो किस कवि का है। तो यह जो कवि है हरि हरे जीते, यह जो है वो सूरदास जी का है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सूरदास जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूरदास प्रभु। तो आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि जो पंक्ति है सूरदास जी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है कि उपयुक्त पंक्ति में केंद्र में क्या है। तो उपयुक्त पंक्ति में जो केंद्र है, केंद्र में वात्सल्य है। ठीक है, वात्सल्य है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है। तो कृष्ण और सुदामा के बीच यहाँ पर संवाद हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक पंक्तियाँ किस भाषा में रचित है। तो यह जो पंक्ति है वो ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है कि कबीरदास किस काल के कवि हैं। तो जो कबीरदास थे वो भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे कबीरदास जी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि देव की रचना हंसी की चोट का छंद है। तो क्या है, सवाया है। वो सवाया है, जो हंसी का चोट है वो छंद जो है वो सवाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या को सामना कराती है। तो यह जो कविता है घर की वापसी, वो आधुनिक जीवन के गरीबी से संघर्ष परिवार की समस्या है। यानी कि गरीबों से जो संघर्ष कर रहा है गरीबी से, उसके परिवार की समस्या जो है उसी को यहाँ पर घर में वापसी जो कविता है वो दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि जाग तुझको दूर जाना है कविता का प्रेरणा देती है। क्या प्रेरणा देती है कि मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाने का जो मोह माया से जो मानव है वो जकड़ गया है, यानी कि घिरा हुआ है, उसको जगाने का यहाँ पर बताया गया है। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की, यानी कि जो आपका लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए निरंतर आप आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर जो सी है कि कठिनाइयों का सामना करने की, यानी कि जाग तुझको दूर जाना कविता जो है ये सभी को यहाँ पर प्रेरित करता है कि आप बंधनों से मुक्त हो जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और कठिनाइयों का सामना कीजिए, ना कि उससे भाग जाइए। ठीक है, यानी यहाँ इनमें से सभी हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है कि बादल को घिरते देखा है कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है। तो जो आप लोगों का कविता है कि बादल को घिरते देखा है, ये जो कालिदास हैं, कालिदास जो कवि है उसका जिक्र हुआ है, यानी कि वहाँ पर उसका वहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 28 से 31 रहेगा वो यहाँ आप लोगों का गद्यांश से दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था है, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहे। तो यह जो पंक्ति है वो किस पाठ से लिया गया है, तो ईदगाह से लिया गया है। ठीक है, और इसका राइटर कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो ईदगाह है, ईदगाह को कौन लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ईद की जो नमाज होता है, जो नमाज पढ़ते हैं जो मुसलमान भाई लोग, वो क्या करते हैं कि एक साथ घुटने के साथ बैठ जाते हैं और सब के सब खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध के जो नमाज है उसका यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है कि सिजदे शब्द का क्या अर्थ है। तो जो सिजदे शब्द है, सिजदे का प्रयोग किया गया है कि नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की जो क्रिया होती है, जैसे कि आप जो मुसलमान लोग होते हैं वो घुटने के बल बैठकर यहाँ पर क्या करते हैं, अपना माथा को नीचे करते हैं, मतलब जमीन में रखते हैं, तो उसी को सिजदे शब्द कहते हैं, सिजदे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रस्तुत पंक्ति को लेखक है। तो ये जो पंक्ति है उसका लेखक कौन है, प्रेमचंद है। अभी आप लोगों से मैंने पूछा था कि ईदगाह का राइटर कौन है, तो प्रेमचंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ में किस धातु का वर्णन है। तो दोपहर का जो भोजन है वो शीर्षक जो है इस पाठ किसका ऋतु वर्णन किया गया है, तो ग्रीष्म ऋतु जो है उसका वहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि टार्च बेचने वाले पाठ में लेखक ने किस पर प्रहार किया। तो जो टार्च बेचने वाला पाठ है उसमें जो लेखक होता है वो किस पे करता है, तो आस्थाओं का बाजारीकरण, जो आस्थाओं होता है, आस्था
ठीक है, उसी पर यहाँ पर प्रहार करता है, ठीक है, जो लेखक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा है। तो जो गूंगे कहानी है उसमें लेखक बताया है कि जो संवेदनशील लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर गूंगा और बहरा बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि खाना बदोश किस विधा की रचना है। तो ये जो खाना बदोश है एक कहानी है, ठीक है, क्या है, एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटा मुसलमान और बेटी सत्यधर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में यह किनका अवधारणा है। तो यह जो कथन है कि जिस परिवार में क्या है, माता क्या है, बौद्ध है, और सॉरी पिता जो है, पिता बौद्ध है और माता जो है वो ईसाई है, और बेटा जो है, सॉरी बेटी जो है वो बेटी मुसलमान है, और बेटा जो है वो सत्यधर्मी है, ठीक है, यानी कि सभी धर्मों को मानने वाला बेटा है। वो परिवार आदर्श परिवार है। यह जो है ये किसका कथन है, किसका अवधारणा है। तो ज्योतिबा फुले की जो अवधारणा है, ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखा है गुलामगिरी, ठीक है, उसी में कहा है कि जो पिता है वो बौद्ध है, माता ईसाई है, बेटी मुसलमान है और बेटा सत्यधर्मी है, फिर भी वहाँ पर क्या है, एक आदर्श परिवार है, यानी कि सभी लोग वहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हुसैन की कहानी अपनी जबानी किस विधा की रचना है। तो यह आत्मकथा है, जो हुसैन की कहानी है यह आत्मकथा है, अपने बारे में वहाँ पर लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपनी जबानी में हुसैन की जीवन की किस अवस्था का वर्णन है। तो बचपन और जो युवा अवस्था होता है हुसैन का, जो यहाँ पर वो भाग 1 है, भाग 1 में वहाँ वर्णन किया गया है, ठीक है, बचपन और युवा यानी कि जब वह जवान हो जाता है तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है। तो यह जो है आवारा मसीहा ये किसका जीवनी है। तो सत्यचंद चट्टोपाध्याय, जो सत्यचंद चट्टोपाध्याय है उसी का यह जीवनी है आवारा मसीहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है कि शरद और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का क्या नाम था। तो जो शरद और महेंद्र दो बच्चे थे उसको पढ़ाने कौन आते थे। तो अक्षय नाम का एक पंडित था, वही यहाँ पर पढ़ाने आता था, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।